गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुफर्मी। और जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज को फिनिश किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज को। सो आज यहाँ हम एक्सरसाइज 2 के लिए प्रोसीड करेंगे और उसके लिए कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के लिए हमें करना है क्या, फार्मूला फॉर्मेशन। फार्मूला फॉर्मेशन ये हमारा होता क्या है? फार्मूला फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फार्मूला फॉर्मेशन होता क्या है? सो बच्चों, फार्मूला फॉर्मेशन क्या होता है? हमें जो भी कंडीशंस दी होगी वो क्या दी होगी, क्वेश्चन में वर्ड्स के फॉर्म में दी होगी, वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दी होगी, और हमें क्या करना है, उस इक्वेशन को या उस क्वेश्चन को पढ़ करके उसके लिए फार्मूला बनाना है। ठीक है, फार्मूला फॉर्म करना है, जिसे हम बोलते हैं फार्मूला फॉर्मेशन हम बोलते हैं। ओके, सो ये फार्मूला फॉर्मेशन होता है क्या? फार्मूला बेसिकली होता क्या? फार्मूला एक इक्वेशन होती है बच्चों। क्या होती है? एक इक्वेशन होती है जो हमें गिवन, जो हमारे वेरिएबल होते हैं, जो गिवन वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशंस बताती है। जैसे आपको पता है कि अगर कोई रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों की एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप बताओगे ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे वेरिएबल क्या है, ए है, एल है, बी है, और ये इक्वल का साइन लगा है। मतलब हमें ये फॉर्मूला देख के पता हो गया कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है। या अगर यहाँ लेंथ निकाले तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन ब्रेथ हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो कि लेंथ का रिलेशन एरिया और ब्रेथ के साथ क्या है कि जब हम एरिया और ब्रेथ को डिवाइड करेंगे तो लेंथ हमको मिल जाएगा, और एरिया का रिलेशन लेंथ और ब्रेथ के साथ क्या है कि जब हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा। सो ये बेसिकली हमारा क्या है, फॉर्मूला। और क्वेश्चन जो हमारा हमको मिलेगा, उस क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग फॉर्मूले का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सो बच्चों, पहले प्रोसीड करने से पहले कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी वर्ड लिख दिया इंक्रीज, क्या लिख दिया बच्चों, इंक्रीज, ऐड, सम, एक्सीड, इंक्रीमेंट, इंक्रीज, ऐड, सम, एक्सीड, इंक्रीमेंट, ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स का मतलब लगभग हमारा क्या होगा, एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन। वहाँ पे अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन सा यूज़ करेंगे, ऐड। ठीक है, इसी तरह अगर कहीं पे भी हमको बोल दिया गया डिक्रीज, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, या सबट्रैक्ट बोल दिया गया डायरेक्ट, ठीक है, या हमसे बोल दिया गया प्रीसीड, ठीक है, या डिक्रीमेंट, तो वहाँ पर मतलब होगा माइनस से, सब्ट्रैक्शन से। क्लियर बच्चों? इन चीज़ों का अभी आपको क्वेश्चन में वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, और कहीं पे भी बात कर दी हमारा प्रोडक्ट की, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है। या हमसे बोल दिया 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स का मतलब बेटा क्या होता है, 2 गुना। तो किसी भी चीज़ का 2 गुना या 2 टाइम्स कब होता है, जब आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कराते हो। इसी तरह अगर हमसे बोल दिया जाए 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, तो 3 गुना या 3 टाइम्स तभी होता है जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराते हो। इसी तरह 4 टाइम्स बोलेगा तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स बोलेगा तो 5 से मल्टीप्लाई। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि इंक्रीड, ऐड, सम, एक्सीड, इंक्रीमेंट, इनका मतलब प्लस होता है। डिक्रीज, डिफरेंस, सबट्रैक्ट, प्रीसीड, डिक्रीमेंट, इनका मतलब माइनस होता है। फिर इसके बाद हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और 2 टाइम्स अगर हमसे बोला जाए तो 2 टाइम्स का मतलब 2 से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर एक बात और हमको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में हमारा कंपैरिजन किससे होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा कंपैरिजन किससे होगा, जिससे भी हमारा कंपैरिजन होगा और उसी के रिगार्डिंग हम अपने ऑपरेशन को करेंगे। जैसे अगर हम मान लें ए क्या है, फादर है, ये कौन है, फादर है, और बी कौन है, सन है। ठीक है, और हमसे बोल दिया जाए कि सन की एज अगर हम एक्स लेट करते हैं, कितनी लेट करते हैं, एक्स, तो और हमसे बोल दिया जाए कि फादर जो है वो सन की एज का 5 टाइम्स है। मतलब फादर की एज जो है वो अपने बच्चे की एज की 5 गुनी है, 5 टाइम्स है।
तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पे कि फादर की एज का कंपैरिजन किससे हो रहा है, सन की एज के कंपैरिजन से हो रहा है। मतलब सन की एज जो भी होगी उसका 5 टाइम हम करेंगे तो फादर की एज मिलेगी। जैसे अगर ये 5 साल है, बच्चा 5 साल है, तो इसका जो फादर होगा वो इसकी एज का 5 टाइम्स होगा। 5 टाइम करने के लिए उसकी एज में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच मीन्स कि 25 ईयर्स का होगा फादर। तो हमने मल्टीप्लाई किसकी एज में किया, सन की एज में, जिससे कंपैरिजन हो रहा होता है उसकी एज में हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको कराना शुरू करते हैं। सो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन आपके साथ में है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल। देखिए, अगर आप लैंग्वेज को समझेंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन इसको पार्ट वाइज पार्ट समझेंगे। जैसे ये एक रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है, विच मीन्स कि ये साइड जो हमारी है वो क्या है, 4 मीटर लेस। तो लेस का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, लेस का मतलब हमारा किससे होता है, लेस का मतलब हमारा होता है सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, लेस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन से होता है। ठीक है, सो लेस की अगर हमने बात की तो हमारी जो लेंथ है वो 4 मीटर कम है, और 4 मीटर किससे कम है, उसकी ब्रेथ के 3 टाइम से, उसकी ब्रेथ के 3 टाइम से, मतलब 3 गुने से 4 कम है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा बच्चों, ब्रेथ से हो रहा है। तो अगर हम ब्रेथ को x मान लें, या इन्होंने आपका, एक मिनट, इन्होंने क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ फॉर्मूला और इक्वेशन इफ L एंड B आर द लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, तो अब इसको लेके करना है, x नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ इन्होंने बोल दिया कि आपको L और B में ही लेकर इसको करना है। सो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि जो लेंथ है वो किसके बराबर है, जो वो लेंथ है वो ब्रेथ के 3 टाइम से 4 कम है। तो ब्रेथ का 3 टाइम कितना होगा, 3 इंटू बी, मैंने बताया था 3 टाइम करना है, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई आप करा दोगे। तो लेंथ के 3 गुने से 3 टाइम से कितना कम है, 4 कम है। लेस करने के लिए क्या करते हैं, माइनस। तो माइनस करना है 3b, और कितना माइनस करना है, 4। तो लेंथ आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, लेंथ जो होगी वो ब्रेथ के 3 टाइम से 4 कम है। तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि L इज इक्वल टू 3b माइनस 4। सो ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राखी ट्रेवल्ड 4x किलोमीटर ऑन फुट। पैदल वो 4x किलोमीटर ट्रेवल करती है, और 2y किलोमीटर क्या करती है, साइकिल से कवर करती है, और 9 किलोमीटर बस से कवर करती है। कह रहा है एक्सप्रेस द टोटल डिस्टेंस d कवर बाय राखी बाय अ फॉर्मूला और इक्वेशन। कह रहा है कि एक्सप्रेस द टोटल डिस्टेंस d, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की होगी राखी ने, इसको फॉर्मूले के थ्रू बताना है। तो फॉर्मूले के थ्रू बताना है, वेरी सिंपल। डिस्टेंस सारी क्या होगी, सारी डिस्टेंस को हम ऐड कर दे। तो बाय फुट उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 4x। तो 4x में हम कितना ऐड कर देंगे, जितनी उसने साइकिल से ट्रेवल की, तो साइकिल से 2y किलोमीटर ट्रेवल की उसने। और बस से उसने कितनी ट्रेवल की, 9 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 4x प्लस 2y प्लस 9। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी निकल के आ गई। अब ये दोनों हमारे ऐड तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ y है, और ये सीधा नंबर है, तो नंबर से ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये तीनों आपस में ऐड नहीं होंगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन आपको। सो थर्ड क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, जिसकी हाइट हमारा h सेंटीमीटर है, और इसकी लेंथ क्या है, 5 टाइम्स द हाइट, हाइट की 5 गुनी है, और ब्रेथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है लेस, किससे, लेंथ से। तो कह रहा है एक्सप्रेस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म ऑफ हाइट। तो हाइट के टर्म में ही हमको सारी लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 5 टाइम्स द हाइट। सो अगर हम मान लें हाइट h है, लेंथ l है, और ब्रेथ b है। सो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि इट्स लेंथ, तो लेंथ जो है वो कितनी है, लेंथ बराबर है किसके, 5 टाइम्स द हाइट। 5 टाइम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 टाइम, और 5 टाइम किसकी है बच्चों, 5 टाइम्स द हाइट, हाइट की 5 टाइम है, यानी लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गई, 5h हो गई। लेंथ कितना हो गई, 5h हो गई, ठीक है। एंड और कह रहा है कि ब्रेथ क्या है, वो 10 सेंटीमीटर कम है, 10 सेंटीमीटर कम है बच्चों, किससे, उसकी लेंथ से।
और ब्रेथ जो है वो 10 सेंटीमीटर लेस, लेस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ब्रेथ क्या है 10 सेंटीमीटर लेस किससे, लेंथ से, लेंथ से कितना कम है 5 कम है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है कि लेंथ को भी और बॉक्स की ब्रेथ को भी हाइट के टर्म में निकालना है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर ब्रेथ बराबर कितना हो जाए, तो लेंथ हमने कितनी निकाली है 5h निकाली है, तो लेंथ के नीचे 5h रख देंगे, 5h माइनस 5। तो आप देखो यहाँ लेंथ को भी हमने हाइट के टर्म में निकाल लिया और ब्रेथ को भी हमने हाइट के टर्म में निकाल लिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा L = 5h और B = 5h माइनस 5। यहाँ L की जगह वैल्यू इसकी 5h थी तो 5h रख दी, तो ये दोनों आंसर हमारे हो गए। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कह रहा है राहुल बाइज 5 कॉपीज फॉर मैथ। राहुल ने 5 कॉपी मैथ्स के लिए ली और 2x कॉपी इंग्लिश के लिए ली और y² कॉपी किसके लिए ली, हिंदी के लिए। कह रहा है एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ कॉपी n एज अ फॉर्मूला। तो टोटल नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी होंगी, सारी कॉपीज़ को हम ऐड कर देंगे, तो 5 कॉपीज़ उसने किसने के लिए, मैथ्स के लिए लिए, तो 5 प्लस और 2x कॉपी किसके लिए लिए, इंग्लिश के लिए, तो 5 + 2x और y² कॉपी उसने हिंदी के लिए लिए। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉपीज़, सारी कॉपीज़ को हमने ऐड कर दिया। फिर से वही चीज़, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है तीनों, तो ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, जैसा 5th क्वेश्चन आप देख रहे हो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा फॉर्म ऑफ फार्मूला, एक फार्मूला फॉर्म करिए। इफ 7 इज एडेड टू अ नंबर x, 7 ऐड किया जा रहा है किसमें, x में, x जो कि एक नंबर है, तो x में हमने 7 ऐड कर दिया, तो इन दोनों का सम x और 7 का सम हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 21 के। सो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया कि इफ़ 7 इज एडेड टू x, x में 7 ऐड कर दिया तो किसके बराबर हो गया, 21 के बराबर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर हमको निकल गया। फिर कह रहा है व्हेन 3 टाइम्स अ नंबर x इज एडेड टू 1 देयर सम विल बी इक्वल टू 10। कह रहा है कि अगर हम x के 3 टाइम में कितना ऐड कर दें, 1, x के 3 टाइम में कितना ऐड कर दें, 1। सो 3 टाइम्स करने के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किसका 3 टाइम्स करें, x का, तो x में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x। अब x के 3 टाइम में कितना ऐड कर दे, 1 ऐड कर दे, तो 3x + 1 = कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 10 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेक अवे 10 फ्रॉम 7x, 7 में से कितना निकाल लें, कितना हटा दें, 10 हटा दें, तो उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। सो 7x है, 7x में 10 हटाने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 10, तो 7x में से 10 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, 6th क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी हमें फॉर्मूला फॉर्म करना है। कह रहा है एक नंबर है n इज डिवाइडेड बाय 4 इज 7। कह रहा है एक नंबर है n, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक नंबर n है, इसको जब हमने डिवाइड किया 4 से तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये भी हमारा हो जाएगा। या बुक में हो सकता हो ये आपको इस तरह लिखा हुआ भी मिल जाए, तो उससे परेशान नहीं होइएगा, n डिवाइडेड बाय 4 = 7, तब भी आपका सही होगा। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर a एंड b इज 25। 2 नंबर का सम है a और b का सम 25। तो सम के लिए क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, तो a और b का सम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। थर्ड, फिर कह रहा है हाफ ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर x एंड y इज 8। कह रहा है 2 नंबर हैं, उनको जोड़ने पर जो आएगा उसको अगर हम आधा कर दे, हाफ कर दे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो 2 नंबर का सम करने के लिए हम ऐड करते हैं, प्लस लगाते हैं, तो x + y इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इनके आंसर को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है अ नंबर m मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। एक नंबर m है, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 12 मोर देन द नंबर। कह रहा है एक नंबर m है, उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 12 ज़्यादा होगा अपने आप का। ठीक है, तो अगर कोई नंबर m है, इसको खुद से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा आएगा,
12 ज़्यादा आएगा खुद से, तो 12 ज़्यादा आने के लिए उसको 12 ज़्यादा होना पड़ेगा, ऐड होना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 12m। ठीक है, तो m इंटू एम आपका m स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 12m। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और एक्सरसाइज में हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे। सो एक्सरसाइज आप लोग लगाइएगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।